Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए बेहद ही खास रहने वाली है। आपके रिश्ते में अब जो वक्त चल रहा है वो सिर्फ एक फेज नहीं है, ये वो मोड़ है जहां से या तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है या फिर वो सच सामने आता है जिसका आपको कब से एहसास था पर आप उसे मान नहीं पा रहे थे। आपने नोटिस किया होगा कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे बदलाव हैं। उनकी फीलिंग्स आपको कंफ्यूज सी लग रही हैं और दिल के अंदर से एक आवाज आ रही है जो बार बार पूछ रही है, क्या ये रिश्ता वही रहेगा या अब कुछ बदलने वाला है। आज की ये रीडिंग किसी को डराने के लिए नहीं है, ये आपको प्रिपेयर करने के लिए है, क्योंकि जब वक्त रिश्तों को पलटने का आता है ना, तो वो पहले आपके इमोशंस को हिलाता है, फिर आपकी आंखें खोलता है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे ये पल आपको तोड़ने आया है या फिर आपके रिश्ते को उस जगह ले जाने के लिए जहां से सच्ची शुरुआत होती है। सो आज की जो ये रीडिंग है, इसका टॉपिक है, क्या आपके रिश्ते में वो वक्त आ गया है जो आपके रिश्ते को पलट देगा। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सो पहला कार्ड है द लवर्स का कार्ड। इस कार्ड के आते ही सबसे पहला जो फील आता है ना, वो ये है कि ये रिश्ता सिर्फ आदत या मजबूरी का नहीं है, ये दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है। आपके पार्टनर के इमोशंस काफी टाइम से उनके अंदर ही दब के रह गए थे। बाहर से शायद वो शांत, कंफ्यूज्ड या थोड़े डिस्टेंस में दिख रहे हों, लेकिन अंदर एक अलग ही कहानी चल रही। अब वो स्टेज आ गई है जहां वो अपने दिल की आवाज को और इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें खुद पर हैरानी हो रही है कि वो आपके बारे में इतना गहरा महसूस कर रहे हैं। द लवर्स ये बताता है कि आपके पार्टनर अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहे हैं। ये कोई अचानक डिसीजन नहीं है, ये वो फीलिंग्स हैं जो धीरे धीरे मैच्योर हुई हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर अब भी वो चुप रहे, अगर अब भी उन्होंने अपने इमोशंस को दबाए रखा, तो ये रिश्ता उनके हाथ से निकल सकता है। इसलिए उनके हाव भाव बदले हुए लग रहे हैं। कभी वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, कभी थोड़े रेस्टलेस। इसलिए क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज है आपसे कनेक्ट करने की। इस कार्ड में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके पार्टनर के अंदर होप बहुत ज्यादा है। अब उन्हें सच में लगता है कि आप दोनों अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं। उनके दिल में ये विश है कि वो आपसे सच बोल दें, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी बहाने के। उन्हें लगता है
कि अगर वो एक बार अपनी साइड का सच आपके सामने रख दें तो फिर जो भी फैसला होगा वो आपका होगा। द लवर्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टैंड सिर्फ वर्ड्स का नहीं, इमोशंस का भी है। वो ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो महसूस कर रहे हैं वो रियल है। इस वक्त उनका दिल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और वो डायरेक्शन आप ही हैं। ओके, सो अपने पार्टनर को लेकर जजमेंटल होने से पहले उनके इमोशंस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स आते ही एनर्जी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी इमोशनल और थोड़ी रोमांटिक। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर सिर्फ सोच नहीं रहे बल्कि फील कर रहे हैं। ये वो स्टेज है जहां लॉजिक थोड़ा पीछे रह जाता है और इमोशंस आगे आ जाते हैं। आपके पार्टनर का दिल उन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रहा है, इसलिए ही उनके एक्शंस में, उनके मैसेजेस में, उनकी साइलेंस में भी एक अलग सा इमोशन दिखने लगा है। इस कार्ड के हिसाब से आपके पार्टनर अपने इमोशंस को और सप्रेस नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर वो और डिले करते रहे तो जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे वीक हो सकता है। इसीलिए उनके अंदर एक अर्जेंसी है। ये अर्जेंसी डेस्पिरेशन वाली नहीं है बल्कि रियलाइजेशन वाली है। जैसे उन्हें अचानक समझ आ गया हो कि वक्त हाथ से निकल रहा है। नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में कन्फेशन का थॉट काफी स्ट्रांग हो चुका है। वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपना सच शेयर करना चाहते हैं। उन्हें ये भी पता है कि कन्फेशन के बाद कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहेगा, फैसला आपका होगा। फिर भी वो ये रिस्क लेने को रेडी है क्योंकि उनके लिए यह रिश्ता बहुत वैल्यूबल है। इस वक्त आपके पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल आपको लग सकता है। कभी वो बहुत क्लोज आने की कोशिश करते हैं, कभी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। ये उनके कंफ्यूजन का साइन नहीं है बल्कि उनके इमोशन की डेप्थ का साइन है। उनके अंदर एक होप है कि शायद आप उन्हें समझ पाएंगे, शायद आप उनके दिल की बात सुनेंगे। नाइट ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि ये कनेक्शन सिर्फ फिजिकल या प्रैक्टिकल नहीं है, ये इमोशनल और सोलफुल लेवल पर भी है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ सरवाइव ना करे बल्कि ग्रो करे। उन्हें लगता है कि एक ऑनेस्ट बातचीत से सब कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, इसलिए उनके दिल में करेज आ रहा है, चाहे डर अभी भी साथ चल रहा हो। ओके, सो आपके पार्टनर हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने की, आपसे कनेक्ट करने की। द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है। थ्री ऑफ वैंड्स ये बताता है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को देख रहे हैं, सिर्फ आज या कल नहीं बल्कि आगे का पूरा सीन। उनके दिमाग में ये सवाल बार बार आ रहा है कि अगर उन्होंने अब स्टेप नहीं लिया तो आगे क्या होगा। ये कार्ड प्लानिंग और विजन का है। आपके पार्टनर अपने दिल के साथ साथ अपने फ्यूचर को भी अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त उन्हें लग रहा है कि जो डिले अब तक हुआ वो बहुत हो चुका। अब और वेट करना मतलब खुद को और आप दोनों के रिश्ते को रिस्क में डालना। इसीलिए उनके हाव भाव में सीरियसनेस आ गई है। वो कैजुअली इस रिश्ते को नहीं ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो एक बार आपसे कनेक्ट कर लें, सच बोल दें, तो चीजें क्लियर हो सकती हैं। थ्री ऑफ वैंड्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत होप है,
वो इमेजिन कर रहे हैं एक ऐसी शुरुआत जहां मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो और ऑनेस्टी ज्यादा हो। उन्हें लगता है कि आप दोनों मिलकर एक नया चैप्टर लिख सकते हैं। इस कार्ड में ये भी सिग्नल है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से एफर्ट डालने को रेडी हैं। सिर्फ बात करना ही नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी वो सोच चुके हैं। इस वक्त उन्हें यह महसूस हो रहा है कि जो भी हुआ पास्ट में, वो उनका पूरा ट्रुथ डिफाइन नहीं कर। वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक मौका दें, उनकी बात सुने और फिर डिसीजन लें। उन्हें भरोसा है कि अगर आप सच जान लेंगे तो शायद आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है। थ्री ऑफ वैंड्स ये भी कहता है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर को लगता है कि ये सही वक्त है आगे बढ़ने का। अगर अब भी चीजें लटकती रही तो डिस्टेंस और बढ़ सकता है। इसीलिए उनका फोकस फ्यूचर पर है और फ्यूचर में आपके साथ खुद को इमेजिन कर रहे हैं आपके पार्टनर। सो आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। द नेक्स्ट इज पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वैंड्स एक फ्रेश एनर्जी लाता है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक नई हिम्मत आ रही है। भले ही वो फुली कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन वो ट्राई करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि बिना ट्राई किए हार मान लेना सबसे बड़ी गलती होगी। इसीलिए वो अपनी तरफ से स्टेप लेने का सोच रहे हैं। इस कार्ड के हिसाब से आपके पार्टनर के इमोशंस अब कंट्रोल में नहीं रह पा रहे हैं। वो छोटी छोटी चीजों में भी आपको महसूस कर रहे हैं। कभी कोई बात, कभी कोई याद, कभी कोई सिचुएशन उन्हें आप तक ले आती है। ये उनके दिल का सिग्नल है कि अब चुप रहना मुश्किल हो रहा है। पेज ऑफ वैंड्स ये भी दिखाता है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। शायद पहले वो वेट कर रहे थे या सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने और डिले किया तो मौका हाथ से निकल जाए। इसीलिए उनके एक्शंस में थोड़ी जल्दी, थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ी नर्वसनेस भी दिख रही है। इस कार्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग का हिंट भी है। वैलेंटाइंस के आसपास आपसे कनेक्ट करने का स्ट्रॉन्ग चांस दिख रहा है। ये जो कनेक्शन है ये कैजुअल नहीं होगा। इसमें इमोशंस होंगे, ऑनेस्टी होगी और उनके दिल का सच होगा। उन्हें लगता है कि एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन से सब कुछ नया स्टार्ट हो सकता है। पेज ऑफ वैंड्स ये भी कहता है कि ये शुरुआत परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन रियल होगी। आपके पार्टनर अपनी तरफ से बेस्ट देना चाहते हैं इस रिश्ते में। अब आगे का सफर आप दोनों के डिसीजंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन पहला कदम लेने की हिम्मत उनके अंदर धीरे धीरे आ चुकी है। सो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है। द व्हील दिखाता है कि एनर्जी अचानक से शिफ्ट हो रही है। जो चीजें अब तक कंट्रोल में नहीं लग रही थी, उनमें मूवमेंट आ रहा। आपके पार्टनर के अंदर जो बदलाव आया है वो सिर्फ आप भी फील नहीं कर रहे, एक और नजर है जो सब देख रही। ये थर्ड पार्टी है। इस कार्ड के साथ क्लियर हो जाता है कि थर्ड पार्टी को समझ आ चुका है कि आपके पार्टनर का फोकस अब उनके हाथ से निकल रहा है। द व्हील बताता है कि जब डेस्टिनी का फ्लो चेंज होता है ना, तो सबसे पहले वो लोग पैनिक करते हैं जो कंट्रोल में रहना चाहते थे या आपके पार्टनर को कंट्रोल में रखना चाहते थे, या जो कंट्रोल अपने हाथ में चाह रहे थे। और वो आपके केस में कौन है? थर्ड पार्टी।
थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे एक बार कांटेक्ट कर लिया तो पूरी गेम खत्म हो जाएगी। इसीलिए अब वो मैनिपुलेशन और प्रेशर बढ़ा रही है। लेकिन साथ ही वो ये भी देख रही है कि आपके पार्टनर उसकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। इस कार्ड में ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर बातों के थ्रू मैनिपुलेट नहीं हो रहे। थर्ड पार्टी इमोशनल लेवल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो एनर्जेटिक लेवल पर चीजों को पलटना चाहती है। द व्हील ये कहता है कि ये टर्निंग पॉइंट है। इस कार्ड में डार्क एनर्जी का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। यहां ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का प्लान बन चुका है। थर्ड पार्टी चाहती है कि एनर्जी ऐसे घुमा दी जाए जहां आपको लगे कि आपके पार्टनर फिर से बदल गए हैं। लेकिन याद रखिए, आपके पार्टनर जो आपसे बात करने आ रहे हैं वो दिल से बात करने आ रहे हैं, लेकिन अचानक से जो कम्युनिकेशन दोबारा से खत्म हो जाएगा वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हो। यहां पर आपके पार्टनर सच को सरफेस करना चाह रहे थे, लेकिन एक फोर्स्ड इल्यूशन क्रिएट की जाने वाली है। द व्हील ये बताता है कि जो चीज नेचुरल नहीं होती उस चीज के ऊपर फोकस जनरली कम होता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में एक परमानेंट इंपैक्ट क्रिएट करना चाह रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 8 ऑफ स्पोर्ट्स दिखाता है मेंटल ट्रैप। ये वो जगह है जहां थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वर्ड्स के थ्रू, गिल्ट के थ्रू, फियर के थ्रू। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रैप पूरी तरह अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। आपके पार्टनर का माइंड ऑलरेडी अवेकन हो चुका है, इसीलिए थर्ड पार्टी और ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स के बारे में सोच रही है। इस कार्ड के साथ डार्क एनर्जी और स्पेल वर्क का इंडिकेशन और स्ट्रांग हो जाता है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हो जाए, अपनी क्लैरिटी को खो दें। उनके थॉट्स ऐसे ट्विस्ट किए जाएं कि उन्हें खुद समझ ना आए कि वो क्या चाहते हैं। ये सब 17 फरवरी को नो मून के आसपास चैनलाइज करने का प्लान है। 8 ऑफ स्पोर्ट्स ये भी बताता है कि आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर गलत है, क्योंकि वो अचानक से आपके पास आएंगे, क्योंकि वो उनकी अपनी हिम्मत है जिससे वो आपसे कनेक्ट करेंगे। लेकिन फिर अचानक से नो कांटेक्ट हो जाएगा, तो आपको चीजें गलत लग सकती हैं। आपको लग सकता है जैसे आपके पार्टनर ने फिर से वही गलती कर दी हो। ये इल्यूजन इंटेंशनली क्रिएट की जाएगी ताकि आपकी नजर में उनकी इमेज गिर जाए। थर्ड पार्टी का मोटिव क्लियर है, आप दोनों के बीच ट्रस्ट को तोड़ना। ये फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन है जो 17 फरवरी को चैनलाइज होगा। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि ये आपके पार्टनर इंटेंशनली नहीं करने वाले हैं। देखिए हो क्या रहा है इस टाइम पर, जो आपके पार्टनर की सिचुएशन है वो इस तरह की है कि उन्हें आपके साथ अपने रिलेशनशिप पर काम करना है, वो कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें बहुत सारी चीजों की रियलाइजेशन बहुत टाइम से हो रही थी, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि और डिले से चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। तो आपके पार्टनर ना आपकी तरफ को कुछ प्लानिंग कर रहा है, उस पर इस थर्ड पार्टी की नजर बनी हुई है, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर इस थर्ड पार्टी ने बातों से गिल्ट डालने की कोशिश भी की है, लेकिन आपके पार्टनर उस चीज पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है, इस थर्ड पार्टी ने सोच लिया कि चलिए आपके पार्टनर को एक बार आपसे कांटेक्ट करने दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वैलेंटाइंस के बाद 17 को ये थर्ड पार्टी एनर्जी को चेंज कर देगी और आपके पार्टनर आपसे दूर हो जाएंगे। और ये फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन होगा जहां पर ये थर्ड पार्टी आपको आपके पार्टनर की लाइफ से एलिमिनेट करने वाली है। ओके, सो इस एलिमिनेशन को ये डार्क एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से, स्पेल वर्क से चैनलाइज करने वाली है। सो अब आपके माइंड में होगा तो मैम हम क्या करें? अपने पार्टनर को समझा के देख लिया, उन्हें सारी चीजें बता कर देख ली, कोई फायदा नहीं। आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं समझने वाले हैं। आप
अगर अपने रिश्ते को सच में सीरियसली बचाना चाहते हैं तो आपको अपने इस रिश्ते के लिए एक स्टेप लेना होगा। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये आपके लवर हैं या आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है। एक इंसानियत के नाते ही अपने पार्टनर के लिए एक स्टेप आपको लेना चाहिए। आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका लास्ट चांस है। होली पर फाइनल साइकिल ऑफ सेपरेशन चैनलाइज होगा, उसके बाद आप चीजों को नहीं बदल पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आप अगर मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी, लेकिन आपकी डायरेक्ट कॉल मैं नहीं पिक कर पाऊंगी, ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज फोर ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। फोर ऑफ स्पोर्ट्स एक पॉज दिखाता है। ये वो फेज है जहां चीजें थोड़ी रुक सी जाती हैं। कम्युनिकेशन आपका आपके पार्टनर के साथ एक बार होगा, लेकिन जैसे ही ये थर्ड पार्टी डार्क एनर्जी को चैनलाइज करेगी, कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा, रिस्पॉन्स डिले हो जाएगा। ये थर्ड पार्टी के थ्रू ही ऐसी सिचुएशन बनेगी। थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आप इस साइलेंस को मिसअंडरस्टैंड करें। इस साइलेंस को ये थर्ड पार्टी मिसअंडरस्टैंडिंग में बदलना चाह रही है। इस कार्ड के साथ ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट सटल होता है। यहां पर आपके पार्टनर आपको वैलेंटाइंस के बाद थोड़े विड्रॉन लग सकते हैं। आपको लग सकता है जैसे उनकी होप अचानक कम हो गई हो, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि थर्ड पार्टी वेट कर रही है। उसे पता है कि एक ही अटैक काफी नहीं होता है, इसलिए वो सेकेंड और फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन की प्लानिंग कर रही है, जो होली के आसपास ये चैनलाइज करने वाली है। ये फेज आपके लिए इमोशनली टेस्टिंग हो सकता है। इस वक्त यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं, ड्रीम्स, रिपीटेड थॉट, सडन रियलाइजेशंस। ये इसलिए हो रहा है ताकि आप अलर्ट रह पाए। ये कार्ड बोलता है कि अगर आप सिर्फ वेटिंग मोड में चले गए तो चीजें आपके कंट्रोल से निकल सकती हैं। साइलेंस को अपने पार्टनर का ट्रुथ मान लेना, ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। ये सिर्फ एक पॉज है। आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपको एलिमिनेट करना चाहती है। इवन वैलेंटाइंस के बाद आपके पार्टनर की हेल्थ बहुत बुरे तरीके से डिटेरियोरेट होगी। हो सकता है कि इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर भी आए। द नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी दिखाती है। ये कार्ड बताता है कि आप ग्राउंडेड हैं, स्ट्रांग हैं और इंट्यूशन से कनेक्टेड हैं। इसलिए थर्ड पार्टी आपसे इनसिक्योर है। उसे पता है कि अगर आप क्लैरिटी में आ गए तो उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। इस कार्ड के साथ ये क्लियर है कि थर्ड पार्टी चाहती है आपको इमोशनली ड्रेन करना, ताकि आप डिसीजन लेने से पहले ही थक जाएं। ब्लैक मैजिक और डार्क एनर्जी का यूज यहां भी लिंक्ड है, लेकिन आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ इसे काउंटर कर रही है। मैंने कहा ना कि इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ रहा है, ठीक है। तो इस नो मून पर आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली आने वाला है, क्योंकि यहां पर ये आपकी एलिमिनेशन करना चाह रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहती है कि ये टाइम सिर्फ फील करने का नहीं है, ग्राउंडेड रहने का नहीं है, अपनी रियलिटी को पकड़ के रखने का। जो दिखाया जा रहा है वो पूरा सच नहीं है। ये कार्ड ये बोलता है कि आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ वेट करने के लिए नहीं है। आपके एक्शंस, आपकी क्लैरिटी और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही इस पूरी सिचुएशन का बैलेंस डिसाइड करे। थर्ड पार्टी एलिमिनेशन का प्लान बना चुकी है, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रेयरली लूज करती है, क्योंकि वो इमोशनल नहीं, स्टेबल डिसीजंस लेती है। इसीलिए
आपको इस एनर्जी को अपनाना है, ये आपकी एनर्जी होनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं ग्राउंडेड हूं, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है तो चीजें अपने आप ठीक होंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। प्लीज इस बात को समझिए, आपको एक्शन के स्टेट में आना है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है। इस कार्ड के साथ एनर्जी सीरियस हो जाती है। द एम्परर ये दिखाता है कि अब डिसीजन का वक्त है। ये फेज इमोशन से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। अगर आप सोच रहे हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो। अब एक्शन लेना होगा। यूनिवर्स बार बार सिग्नल्स दे रहे हैं, पर उन सिग्नल्स को आपको ही फॉलो करना होगा। आपके पार्टनर के लिए भी ये वक्त स्टैंड लेने का है और आपके लिए बाउंड्री सेट करने का। थर्ड पार्टी एलिमिनेशन का प्रेशर बना रही है, इसलिए क्लैरिटी जरूरी है। द एम्परर कहता है स्ट्रांग रहो, कंफ्यूज नहीं। इस कार्ड में वार्निंग भी है। अगर आप वेटिंग मोड में रहे तो कंट्रोल किसी और के हाथ चला जाएगा। ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी और स्पेल वर्क का इम्पैक्ट तभी बढ़ता है जब इंसान पैसिव हो जाता है, जब कोई एक्शन ही नहीं लेता है। ये वक्त लीडरशिप का है, अपने रिश्ते के लिए, खुद के लिए खड़े होने का। एक्सपेक्टेशन रखने से ज्यादा जरूरी है क्लियर स्टेप्स लेना, सच को फेस करना, अनकंफर्टेबल बातें करना और सिचुएशन को डायरेक्शन देना। अनकंफर्टेबल बातें करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को कॉल करें। अनकंफर्टेबल आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए, इस सिचुएशन पर एक्शन लेना, उसको मैं कह रही हूँ कि अनकंफर्टेबल चीज को अपना कंफर्ट बनाना। यूनिवर्स आपको ये सिखा रहे हैं, ये पावर बाहर नहीं है, आपके डिसीजंस में है। अगर आपने अब अथॉरिटी नहीं ली तो ये रिश्ता आपके हाथ से निकल सकता है। तो मर्जी तो आपकी है, रिश्ता आपका है, आपको डिसाइड करना है क्या चाह रहे हैं आप। द नेक्स्ट इज टू ऑफ वैंड्स का कार्ड है। टू ऑफ वैंड्स ये दिखाता है कि आप एक क्रॉस रोड पर हैं। एक रास्ता वेट का है और दूसरा कॉन्शियस एक्शन का। अगर आप सिर्फ उम्मीद पर टिके रहे तो चीजें आपके हाथ से फिसल सकती हैं। ये कार्ड क्लियरली बोलता है कि एक्सपेक्टेशन रखना काफी नहीं है, अब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों जरूरी है। यूनिवर्स आपको बार बार रास्ता दिखा रहे हैं, पर कदम आपको खुद बढ़ाना होगा। इस फेज में थर्ड पार्टी एलिमिनेशन चाहती है आपकी, इसलिए डिले इस थर्ड पार्टी के फेवर में जाता है। ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी और स्पेल वर्क का यूज यही एडवांटेज लेने के लिए सोचा जा रहा है। टू ऑफ वैंड्स कहता है क्लैरिटी रखो और अपनी पोजीशन डिसाइड करो। आपको ये समझना होगा कि ये वक्त सिर्फ देखने का नहीं बल्कि चूज करने का। अगर आप अब भी रुक गए तो ये रिश्ता डायरेक्शन खो सकता है। ये कार्ड बताता है कि जो डिसीजन अब लिया जाएगा वही आगे का फ्लो सेट करेगा। साइंस आपको मिल रहे हैं, पर उन्हें फॉलो करना भी तो जरूरी है। आप अकेले नहीं हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। ये मूवमेंट बोल्ड चॉइस का है, ताकि थर्ड पार्टी का प्लान फेल हो जाए और सच का रास्ता खुल सके आगे के लिए। ओके, सो आपके हाथ में बहुत कुछ है। ये मत बोलिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप अपने रिश्ते के लिए, लेकिन वक्त कम। सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स का अगला कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि ट्रांजिशन अनअवॉइडेबल है। ये वक्त हीलिंग और मूवमेंट का है, पर सिर्फ तब जब आप खुद आगे बढ़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि वक्त सब संभाल लेगा, तो ये मानना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। वेटिंग से कंफ्यूजन बढ़ेगी और थर्ड पार्टी को और मौका मिलेगा। इस कार्ड में क्लियर मैसेज है कि स्टेग्नेशन या रुके रहना अब आपका और ज्यादा नुकसान करेगा। सिक्स ऑफ स्पोर्ट्स बोलता है कि पुरानी सोच से निकलकर नई डायरेक्शन आपको लेनी होगी। डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का इफेक्ट तभी टूटता है जब आप अपनी एनर्जी मूव करते हैं। ये टाइम एक्शन का है, एक्सपेक्टेशन का नहीं। यूनिवर्स आपको बार बार गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन उस गाइडेंस का मतलब तब बनेगा ना जब आप उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। इस फेज में इमोशनल कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा डिस्कंफर्ट होगा, पर वही आपको आगे ले जाएगा। थर्ड पार्टी आपको एलिमिनेट करना चाहती है,
इसलिए मूवमेंट को रोका जा रहा है। आप जितना क्लियर और डिसिसिव रहेंगे उतना ही ये प्लान इस थर्ड पार्टी का कमजोर पड़ेगा, नहीं तो ये रिश्ता आप खो बैठेंगे। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि रिश्ता तब बचेगा जब आप डायरेक्शन चेंज करें। ये वक्त क्रूशियल है क्योंकि एक कदम पीछे ले जा सकता है और एक कदम आगे नया चैप्टर शुरू कर सकता है आज से ही। सो ये अब चॉइस आपके हाथ में है कि आगे बढ़ना है, अपने पार्टनर को बचाकर इस रिश्ते को निभाना है, या पीछे रहकर पूरी जिंदगी पछताना है। मर्जी आपकी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये रीडिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।